ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। नवरात्रों में शिव शक्तियाँ ऐसी बन जाएं, सभी भरपूर हो जाएं कि माया पर सहज ही विजयी बन जाएं। वैसे तो है ही सभी विजयी आत्मा, पर हमेशा यही याद रखना है कि हम शिव शक्तियाँ हैं, दुर्गा हैं, तो अंदर जो डर है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि अभी सबके अंदर फिर से डर बढ़ता जा रहा है। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही शब्द समझाते हैं कि बच्चे पावरफुल बन के रहना है, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है, तभी पाप नष्ट होंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। बाबा ने कहा अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? बाबा बोले, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। बाबा ने कहा जब मनुष्य को पता पड़ेगा कि भगवान पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आए हैं। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए ना। तो अभी वो समय आ गया है, चारों ओर हलचल हो रही है, लोग मानते भी जा रहे हैं कि हाँ भगवान आ गया है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। क्या समझना है? हम आत्मा बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं। शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है ना। बाबा ने कहा शरीर में तो है ही आत्मा, लेकिन अंदर में रियलाइजेशन हो। जैसे कुर्सी पे बैठे हैं तो थोड़ी ये याद है कि मैं कुर्सी हूँ। भाई हम तो अलग है ना, कुर्सी अलग है, बैठे हुए याद है। ऐसे ही शरीर रूपी घर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, इसको चलाने वाली हूँ। तो बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला ही याद करते। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सदगति दाता है। वह इस समय सदगति करने का पाठ बजा रहे हैं।
इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए, फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब सेकंड में आ जाएं। भारत में तो बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है। इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए ना। ये निश्चय हो जाए कि दुनिया खत्म होने वाली और भगवान आकर के फिर से नई दुनिया बना रहे, तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेके आबू तक क्यों लग जाए, लाइन लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना ही है। यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है, पावनी का आसान बात नहीं है, मासी का घर नहीं है प्रभाव निकलना। लेकिन अभी तो कितना प्रभाव निकल गया है ना। कल देखो उपराष्ट्रपति जी ने हमारे दादी जी की पोस्टल स्टैम्प रिलीज की ना। जैसे कहीं पोस्ट भेजते हैं तो उस पर टिकट लगाते हैं ना, तो 5 रुपए वाली टिकट दादी जी के नाम से निकली है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारे विश्व में दादी जी ने इतनी सेवाएं की, बाबा की इतनी सेवाएं पहुंच गई हैं जन जन तक, उसका ये प्रतीक स्वरूप है। बाबा ने कहा तो इस मासी का घर नहीं जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा कि इनको तो जादू लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है। फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था भी नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल ही बाप को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाबा कहते हैं भले बैठे हैं, बाबा तो कहना सीख लिया, पर उतना प्यार नहीं है बाबा से जितना होना चाहिए। बाप से लव हो तो समझें कि हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए ना। केवल बैठे रहना बाबा के सामने और एक्यूरेट याद करना, दोनों में फर्क है। बाबा कहते हैं चेहरा बता देता है एक्यूरेट याद है या बैठ के बस सोए हैं बता देता है ना चेहरा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे उनके चेहरे में तो रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद शक्ल मुर्दे जैसी रहती है, दुख मिलता है तो। किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंछ पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसे हैं। बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं।
इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण कैसे बने लक्ष्मी नारायण? जरूर ऐसे कर्तव्य किए। कब किए? तो पिछले जन्म में किए, तब तो वो पद मिलेगा ना अगले जन्म में। तो अभी बाबा भी हम बच्चों को ऐसे ही कर्म सिखला रहे जिससे हम वो पद पा सके। कहते हैं मन मना भव पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता। पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। ज्ञान दिया, अंधों की लाठी बनी है। बाबा कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? वह कहेंगे कृष्ण ने कहा, तो तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा वो तो मानते कृष्ण ने कहा, और हम बच्चे जानते हैं ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा उनकी मत में हमारी मत में रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ है कृष्ण जयंती। तो तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बैगर टू प्रिंस बनना है, यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। बाबा कहते हैं बच्चे सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। बाबा ने कहा कहते भी हैं वो लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है सो बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। इस समय क्या कर रहे हैं बाबा? ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, है ना। बाबा के बच्चे हम ज्ञान लेते हैं तो क्या बन जाते? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। फिर जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार देवता बनेंगे या क्षत्रिय बनेंगे। अगर नंबर 1 पुरुषार्थ होगा 8 जन्म में आने वाले बनेंगे तो देवी देवता पद पाएंगे। अगर पुरुषार्थ कम होगा तो फिर त्रेता में आएंगे, क्षत्रिय कुल में जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाबा ये स्थापना करते, यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इररिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, ये है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई है कोई भी नहीं जानता। मोहम्मद को तो अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, है ना। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उसके बाद बहुत सालों बाद, 1000 साल बाद फिर आए मोहम्मद साहब, उन्होंने मुसलमान धर्म स्थापन किया। तो इब्राहिम ने जो धर्म स्थापन किया इस्लाम, उससे 3 शाखाएं निकली और उसके बाद उस 3 शाखाओं में इस्लाम में बढ़ते बढ़ते फिर मोहम्मद साहब आए, उससे फिर मुसलमान धर्म स्थापन हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए हैं।
यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। इसमें डेटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र से फिर ब्राह्मण। यह किसी को पता नहीं है। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते हैं। बाबा कहते हैं अक्षर हैं लेकिन ऐसे पढ़ते हैं जैसे तोते, है ना। तोते को पढ़ाओ, गंगाराम नल पर मत बैठना, और बैठा कौन कहाँ है? नल पे ही बैठा है ना। गंगाराम है तोते का नाम, उसको कहा जाता है नल पर मत बैठना। नल पर ही बैठ करके बोलता रहता है गंगाराम नल पर नहीं बैठना, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही रोज पढ़ते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ, और करते क्या है? उन्हीं 5 विकारों में डुबकी लगाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अक्षर तो हैं पर ऐसे पढ़ते हैं जैसे तोते, रटने वाले बस। ये है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब कैसे किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, यह कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश रहते हैं। अब बाप आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं, बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भले देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र तो हम बच्चों को मिलता है, समझ मिल रही है हर बात की, यही तो तीसरा नेत्र है ना। उन्होंने देवी देवताओं को दिखा दिया है। उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो। तो तुम कह सकते हो कि हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है? मानते हैं, ज़रूर मानते हैं। सिर्फ मानते ही नहीं है, धारण भी करते हैं उसकी बातों को, है ना। कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, दुनिया वाले कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, लेकिन वो दुनिया वाले भगवान की तो मान नहीं रहे हैं। जो भगवान श्रीमत दे रहे हैं, बात कह रहे हैं, वो तो मानते नहीं हैं, भगवान को मानते हैं। तो इसलिए उनको समझाओ कि हम शास्त्रों को भी मानते हैं और शास्त्रों की भी मानते हैं, माना अपने जीवन में उदाहरण भी करते हैं, समझ के करते हैं। तो बाबा कहते जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तो भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं। समझते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ समझते ही नहीं है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। दुनिया में भी कह देते ना इसकी अकल में तो पत्थर पड़ गए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माया ने बिल्कुल ऐसे पत्थर बुद्धि बना दिया। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करें। बाप समझाते हैं फिर भी बड़ा मुश्किल ही किसी की बुद्धि में बैठता है। तो तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं। बाबा क्या बना रहे हैं सबको? पटरानी के कुर्सी रानी
पट पे तो बैठा ही नहीं जाता। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो, बाकी भगाने आदि की बात नहीं है ना। इसमें कोई भगाने की बात थोड़ी है। वहाँ भी दिखाया है कि जरासंध की कैद से छुड़ाया, उन्होंने दिखा दिया, उसने 16,000, कृष्ण ने 16,108 रानियों को भगाया। अब वास्तव में तो जरासंध की जेल से छुड़ाया था। तो बाबा भी हमें 5 विकारों की, रावण की जेल से छुड़ाते हैं। बाकी भगाने की बात नहीं, मामे कम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देहाभिमान में आकर विकर्म करते हैं, बाबा जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती। देहाभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। बाबा कहते हैं देहाभिमान में आके पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। कईयों को कई बार देहाभिमान आ जाता है, क्या हम इन्हें सुधारेंगे, हम इन्हें बदलेंगे, हम भी देखते हैं कैसे नहीं करते हैं। ये जो देहाभिमान होता है ना, ये अपने लिए भी घातक हो जाता है। इसलिए बाबा सबको बाबा सुधारने वाला है ना, बाबा परिवर्तन कराने वाला है। ऐसा लक्ष्य हो तो अपना भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण। अगर ये नहीं, जब ये सोचते हैं देहाभिमान में आकर, तो बाबा कहते कई बारी दुर्गति को पा लेते हैं। औरों को रास्ता बताने के बजाय खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं और कोई पट में पड़ जाते हैं। अब देखो शुरू में कितने आए, अब शुरू में बाबा के साथ कितनी दादी आई, कुछ तो दुनिया में चले गए, पट में पड़ गए, और हमारी दादियाँ देखो आज वर्ल्ड फेमस हो गई ना, ऊंचे चढ़ गए। तो बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते। तो कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा। बाबा कहते कोई बात नहीं, बाबा को याद तो कर सकते हो ना, योग तो लगा सकते हो ना, चलो ज्ञान नहीं सुनाया जाता कोई बात नहीं। तो बाबा ने कितना सहज तरीका बता दिया है, पर फिर भी बाबा क्या कहते हैं, परंतु याद ही नहीं करते। बच्चे याद ही नहीं करते हैं। याद करें तो औरों को भी तो याद दिलाते रहें। बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बिगड़ तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती। परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं दोष भी नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि कोई भी रिद्धि सिद्धि से किसी भी तरीके से प्राप्ति आजकल थोड़ी देर की है, 1 जन्म की है। कोई किसी के लिए थोड़ी देर का फायदा ही तो करा सकता है, उसका भाग्य थोड़ी बदल सकता है। भाग्य तो मनुष्य का अपने कर्मों से बदलता है। अल्पकाल सुख में ही खुश हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई को बिल्कुल समझा नहीं, कोई तो बिल्कुल ही समझा नहीं सकते।
कोई समझते हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। देहाभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं तो याद रहता है ना, ये देखा है नाटक में। ऐसे ही बाबा ने 5000 वर्ष का ड्रामा हमें बता दिया कैसे हम चक्कर लगाते हैं, तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। कोई को बताने में टाइम लगेगा, यह भी ऐसे है। बीज और झाड़, यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड का काम है, परंतु याद भी तो रहे ना। याद तो बस दुख धाम ही रहता है, वो सहज याद रहता है। याद आना चाहिए सुख धाम, शांति धाम, और याद क्या रहता है? दुख धाम, जिससे कुछ मिलना नहीं, जिसमें दुख ही दुख है। तो बाबा ने कहा, बच्चे मुख्य बात है बाप का परिचय। बाबा कहते, मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं? बाबा कहते शिव बाबा करते हैं, ब्रह्मा याद नहीं करते हैं। ये साकार मुरली है ना, तो उस समय बाबा साकार में थे, तो उस समय तो शिव बाबा ही आकर के ज्ञान सुनाएंगे। लेकिन अभी तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों हम बच्चों को याद भी करते हैं और सकाश भी देते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं ना, यह थोड़े ही किसी को याद करेंगे, है ना। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा थोड़े याद करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी किसको याद करना है? शिव बाबा को, क्योंकि साकार में तो शिव बाबा को याद करना होता था। जब बाबा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर गए तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों साथ में रहते, इसीलिए सब बच्चों को याद करते हैं। इसलिए बाबा के अव्यक्त महावाक्य में बाप दादा आता है, और ये भी कई बार मुरलियों में आता है कि बाप और दादा आपस में रूढ़ियान कर रहे थे बच्चों के लिए, कि ब्रह्मा बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे जल्दी संपूर्ण बन जाएं, उनमें उनके अंदर कोई कमी ना रहे, उसके लिए स्पेशल फेवर लेते हैं हमारा। और शिव बाबा तो बाप के रूप में बन जाते हैं उस समय। तो शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, ये थोड़े किसी को याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माँ में कम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। बाबा ने कहा तकदीरवान बनने के लिए बाबा से सच्चा प्यार हो। फिर ये नहीं ऊपर ऊपर से प्यार हो, बाबा से हमें बहुत प्यार है, बाबा से हमें बहुत प्यार, और जो बाबा कहते वो मानते नहीं, तो बाबा ने कही भी तो नहीं ना प्यार की निशानी। इसलिए बाबा ने कहा लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। दूसरा पॉइंट है, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना। फिर कई बार क्या होता है, दीदी कोई सुनता ही ना है कोई बात नहीं, मुख की नहीं सुनता, मन की तो सुनते हैं। तो मन से सबको वाइब्रेशन देते रहना है, उनको मन से मन सबको ज्ञान सुनाना है कि सब बाबा के बच्चे हैं और इनको सबको संदेश दे रही हूँ। बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान दिया बाबा ने, स्थूल कार्य करते भी
मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। बाबा बोले कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जिम्मेवारी समझ के चलना है। जिम्मेवार आत्मा जो है कभी अलबेली नहीं होती है। जब ये होता है कि ये काम हमें ही करना है तो कर ही लेते हैं उसको। ऐसे ही बाबा कहते हैं कर्म करते हुए याद रहे कि विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो मन से सबको अच्छे वाइब्रेशन देते रहें। स्लोगन है अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न है चारों ओर प्रत्यक्षता की आवाज़ कब फैलेगी? जब मनुष्यों को बाबा ने बताया जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। गीत है जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। अच्छा, ओम शांति। आज सभी मैं शिव शक्ति हूँ इसका अभ्यास करेंगे सारे दिन में 1000 बार, ठीक है? क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू है ना। चलो अभी मैं मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले।
और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।